वैशाख महात्म्य दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा माह है भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस माह को व्यर्थ गमा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि है जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनमें फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख माह में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पंथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख माह में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस माह में खड़ाऊ दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है, न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराने, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अब दान पाने वाला अपने माता पिता अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं।